नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मुलायम सिंह यादव को याद किया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल लखनऊ में केंद्रीय मंत्री ने ई रिक्शा शुरू करने के अपने प्रयास की याद दिलाते हुए सभा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के हवाले से कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि वह जिंदगी भर साइकिल रिक्शा में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आदमी आदमी को खींचता है। गडकरी ने कहा कि 1 करोड़ आदमी किसी दूसरे आदमी को ढोने का काम करता है और इनमें से 90% लोग अब ई रिक्शा चला रहे हैं और कम से कम रोज 1000 रुपये कमा रहे हैं। उन्होंने देश की इस अमानवीय प्रथा के बंद होने पर खुशी जताई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री के इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए शिवपाल यादव ने लिखा, लोहिया जी और नेताजी के विचार सदियों तक दुनिया को स्पंदित करते रहेंगे। वाकई ऐसे थे लोहिया और हमारे नेताजी। आभार गडकरी जी, यही असली लोकतंत्र है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने मंत्री नितिन गडकरी को टैग किया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के दूसरे दिन ई मोबिलिटी व्हीकल्स एंड फ्यूचर मोबिलिटी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया था। उन्होंने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के मद में हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ रुपए का आयात होता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था से 16 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं। अब हमको ऊर्जा का आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा का निर्यात करने वाला देश बनाना है। मुझे बहुत बार याद है, आज मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर ये साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी आदमी को ढोने का काम करता है। और ये बिल मैंने पास किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करता था और ये ई रिक्शा आया। 1 करोड़ लोगों में से लगभग 90% लोग अब ई रिक्शा चला रहे हैं और कम से कम रोज के 1000 रुपए कमा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस देश की ये अमानवीय प्रथा बंद हुई। अब ई कार्ड आया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब्जी के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, सब के लिए जितना ट्रांसपोर्ट होता है, अब ये ई रिक्शा, अभी मेरे यहाँ सब्जी होती है। मैंने अभी एक 600 किलो की रिक्शा ली। मेरी पत्नी यहाँ खेती देखती है। रोज मेरे घर से वो ऑर्गेनिक सब्जी नागपुर में आती है, वो ई रिक्शा में आती है, ई कार्ड में। उसका खर्चा नहीं के बराबर है। इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका खर्चा नहीं के बराबर है। पेट्रोल की तुलना में 10% उसका खर्चा है और रात को घर में लगा दो, सुबह चार्ज हो जाएगा। तो आप ये भी पॉलिसी बनाइए जिसके कारण बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण होगा। अब ये जो बैटरी है, ये हमारे लिए समस्या है। हमारे यहाँ जो लिथियम आयन बैटरी बनती है वो कॉस्टली है, वो इसका व्हीकल का हार्ट है। पर मैं आपको करूंगा, अभी हमने बैटरी केमिस्ट्री पर काफी काम हुआ है। एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी अभी महेंद्र ने वो ले लिए। ये लोग लगातार ला रहे हैं। अपने फरीदाबाद के इंडियन ऑयल वालों ने तैयार किए। तो आने वाले समय में, अभी 2-3 दिन पहले कश्मीर में हमको लिथियम आयन का ये बहुत बड़ा ये मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से होगा। ये बैटरी के लिए जो इंपोर्ट होता था मशीनरी का, उसको हमने कस्टम्स में अब छूट दी है निर्मला जी ने अपने बजट में। ये बैटरी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ऐसे जगह पर बैटरी इंडस्ट्री के लिए आपने अगर भारत सरकार की तो नीति आई है और कोई पॉलिसी बनाई तो ये एक हब बन सकता है, जिसके लिए मुझे लगता है कि इसमें भी आप जरूर विचार करिए। इसके साथ साथ विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक बसेस है अभी 740 है, ये काफ़ी बड़े प्रमाण पर लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल में बढ़ सकती है। जो चार्जिंग स्टेशन की बात आपने की, हम 670 जगह पर NHMA जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, हम रोड साइड एम्यूनिटी बना रहे हैं, उसमें चार्जिंग स्टेशन है। और अभी वो चार्जिंग स्टेशन ऐसे बना है कि वहाँ हेलीपोर्ट भी है। और अभी मैंने दिल्ली में एक लॉन्च किया ड्रोन 200 किलो वाला। तो 200 किलो सामान उठा। अभी एक MGM इंस्टीट्यूट है चेन्नई में जो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। मैंने उनके यहाँ का उद्घाटन किया कि कोई लंग्स डोनेट करता है या हार्ट डोनेट करता है और जल्दी ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल,
तो उसके लिए रेड क्रॉस ट्रीटमेंट है सरकार की वीआईपी। तो हार्ट को वो ड्रोन में रखते हैं और एयरपोर्ट से उड़ाकर हॉस्पिटल में लाते हैं और तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अब योगी जी वो दिन दूर नहीं है कि 200 किलो के बजाय 1000 किलो वाला ड्रोन 4 लोगों को लेकर हवा में उड़कर आएगा। वो दिन अब दूर नहीं है। वो ड्रोन बनाने की भी इंडस्ट्री हमको डालनी है। ये ई मोबिलिटी में अब वो दिन दूर नहीं है। अभी वो ड्रोन वाले ने परसों जिसको मैंने कार्यक्रम में लॉन्च किया, उसने हिमाचल प्रदेश में क्या किया, जो सेब पहाड़ी पर थे वो सेब ड्रोन से नीचे लाए मार्केट में, और जो नीचे का सामान था वो ऊपर लेके गया। अभी मैं लद्दाख और लेह में एक फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूं। इंडियन आईआईटी का इंजीनियर है, और रेलवे मैंने ऐसी बनाने का डिजाइन किया कि नीचे में भेड़ बकरी रहेगी क्योंकि वहां जानवर भी जाते हैं, और ऊपर में लोग बैठेंगे और सामान होगा, और वो पहाड़ से ऐसे लगकर ऊपर जाएगा। तो ई मोबिलिटी में अभी हमारे यहाँ 265 केबल कार, रोपवे, फेनाकुलर रेलवे हमने मंजूर की है। यूपी के भी शायद कुछ किए होंगे, मुझे पता नहीं। तो ई मोबिलिटी में अभी बंगलोर में मैं गया था, वहां बंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है, चीफ मिनिस्टर बहुत तरस थे, मुझे बोले कुछ सोल्यूशन बताओ। तो मैं ऑस्ट्रिया गया था, तो डॉफल मेयर करके कंपनी को मैंने देखा, उन्होंने फिलीपाइंस में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस मैंने देखी, और वो मैं ऊपर के ऊपर हवा में 200 लोग डबल डेकर में बैठकर उड़ते हैं वो केबल पर। तो अब वो बहुत से शहरों में हम वो बस ला सकते हैं। मैं बंगलोर के लिए उसका अध्ययन कर रहा हूँ, और 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, पैसा लगाने वाले हम तैयार हैं, आप प्रपोजल दे दो। हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा है, मैं बोलता हमारे पास पैसे की कमी नहीं, और मैं कभी 2-4 हजार करोड़ तो ऐसे ही बोलता हूँ, और अभी भी पत्रकारों को बोल देता हूँ कि मैंने जितने लाख करोड़ बात की वो लिख लेना आपके डायरी में, और एक भी काम नहीं होगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। तो हमारे यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं। 2 चीजें और करिए, इसीलिए बसपोर्ट की योजना हमने बनाई है। आप उत्तर प्रदेश में जगह आपकी है, मैं एयरपोर्ट जैसे सुंदर बसपोर्ट बना देता हूं अपने पैसे। अगर प्रॉफिट मिला तो आधा आपका आधा हमारा। एयर कंडीशन, तो ये पूरे इलेक्ट्रिक बसेस और एयरपोर्ट होंगे तो उत्तर प्रदेश का तो एकदम नक्शा बदल जाएगा। तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा कि इसमें आपका निश्चित सहयोग हम लोग करेंगे। स्क्रैपिंग के बारे में विशेष रूप से अगर आप योजना बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 यूनिट शुरू हो जाएंगे, और इसके कारण बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा, और ये अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के कारण फिनिश करने वाली बड़ी इंडस्ट्रियां आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये भी बात आप जरूर सोचिए। 2 चीजें और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसान सेंट्रिक हूं, और ये जो ऊर्जा निर्यात करने वाली बात है, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। 87% लैंड आपकी इरिगेटेड है, इतनी सुंदर लैंड है, जमीन है, और हमको गरीब को धनवान बनाना है। धनवान को धनवान वैसे ही बन जाता है, पर जो गांव गरीब मजदूर किसान है उसको धनवान बनाकर टेक्नोलॉजी उसको देना है। आज आपके यहाँ 27.60 लाख हेक्टेयर गन्ना है, और मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, तो गन्ने का इकोनॉमिक्स को जानता हूँ। आपके यहाँ तो गन्ने के उत्पादन में अब काफी बढ़ोतरी हुई है, और अभी ये 50,000 करोड़ की इकोनॉमी हो गई है। ये इथेनॉल आया, इसके लिए किसानों को पैसे मिले, नहीं तो आपका सर दर्द बढ़ता। अगर इथेनॉल नहीं आता तो तकलीफ होती। अभी कम से कम 2 करोड़ रोजगार इसमें खड़े हो सकते हैं। यूपी 250 करोड़ लीटर इथेनॉल देती है, और अभी तक 75 डिस्टिलरी है। मैं पेपर पे लिख देता हूं, अब 500 डिस्टिलरी निकालिए तो भी देश में इथेनॉल की कमी है। अगर जब हम पेट्रोल में इथेनॉल डालेंगे 20%, तो हमको 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए। अभी हम केवल 460 करोड़ लीटर बना रहे हैं। अभी मैंने जनरेटर सेट वालों की मीटिंग बुलाई है कि एक छोटी सी किट लगाकर डीजल के बजाय वो अगर इथेनॉल पे जाएंगे तो 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल उसके लिए लगेगा। फिर अभी हम फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं, जो मेरा सपना है। टोयोटा ने अपनी गाड़ियां लाई, बाकी भी लोग ला रहे हैं, और वो गाड़ियां ऐसी है कि जैसे कैमरी करके उनकी गाड़ी थी, जो
पेट्रोल डालते थे तो 40% पेट्रोल पर 40% बिजली तैयार करती थी और 60% पेट्रोल पे चलती थी। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 60% 100% इथेनॉल डालना, पेट्रोल नहीं, और 60% वो इथेनॉल पे चलेगी और 40% बिजली तैयार करेगी। तो हमारे कंज्यूमर को 25 रुपए लीटर पेट्रोल के भाव से उनका जो एवरेज है वो मिलेगा, इतनी बचत है। बजाज, टीवीएस, हीरो सब ने फ्लेक्स इंजन पर स्कूटर और मोटरसाइकिल तैयार की है। और गांव में इथेनॉल के पंप अगर शुरू करने वाले, अभी भारत सरकार परमिशन दे रही है, प्रधानमंत्री ने 3 पंप पुणे में शुरू कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर इथेनॉल के पंप शुरू हो गए तो इथेनॉल की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बदल सकती है। तो फ्लेक्स इंजन वाली बात को आप विशेष रूप से इसमें जोड़िए। दूसरा जो है वो हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो बायोमास या ऑर्गेनिक वेस्ट या पानी से तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये जो पानी तो आपके पास इतना पड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ 450 फुट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है।